जहां तक मेरी नजर गई, पूर्वांचल के इस आयोजन को लेकर के लोगों में जागरूकता नहीं दिखाई पड़ी। कई बिहार के इंडस्ट्रीज वालों ने मुझे अप्रोच किया कि भाई जो हरियाणा बिहार में जो इंडस्ट्रियल लैंड बैंक कट रहा है, सो हमें वहाँ पे भी लैंड चाहिए, हमें वहाँ पे भी लैंड चाहिए। तो लोग मूव कर रहे हैं क्या? लोग मूव कर रहे हैं क्या? अभी दिखता है पूर्वांचल की ये जो संख्या बल है, जो जन बल है, जो यहाँ की जीडीपी में सहयोग कर रही है, इसका कोई अभिप्राय निकल रहा है? जहाँ तक बात है, जो कुछ गुड़गांव में काफ़ी मतलब वाहन है, काफ़ी सारे व्हीकल्स हैं, तो यहाँ की समस्या बहुत बड़ी समस्या थी। तो इससे निजात मिली है, लेकिन लोगों के रोजी रोटी पे असर पड़ा है, इससे भाग नहीं सकते हैं। और पूर्वांचल की नैया को पार लगाने के दूसरे समय भी हाजिर हैं राघवेंद्र सिंह जी, जो कि दोबारा चुने गए हैं जिला संयोजक पूर्वांचल प्रकोष्ठ गुरुग्राम। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है पूर्वांचल से, जिसकी खुशी यहाँ के पूर्वांचल प्रकोष्ठ को बहुत ही है, जिसको लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आइए उनसे बात करते हैं कि आज आयोजन को देखकर, जहां तक मेरी नजर गई, पूर्वांचल के इस आयोजन को लेकर के लोगों में जागरूकता नहीं दिखाई पड़ी। देखिए, ये बहुत शॉर्ट नोटिस पीरियड पे, और आपको पता है कि पूर्वांचल जो है ये वर्किंग आवर का वर्किंग डे है, लेकिन यहाँ पे बहुत शॉर्ट नोटिस पीरियड पे कल रात को 9 बजे हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हमारे पूर्वांचल के लाभ हैं, आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं और यहाँ बड़ी संख्या में पूर्वांचल की तादाद है। तो हम लोगों ने एक गेट टुगेदर करें नितिन जी के सम्मान में, और यहाँ पूर्वांचल की सारी सरदारी पहुँची हुई थी, पूर्वांचल के नेता और भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुँचे हुए। कार्यक्रम बड़ा अच्छा रहा हमारा, शॉर्ट। अभी कुछ दिन पहले आपके मुख्यमंत्री जी भी आए हुए थे, उस समय भी भारी जनबल दिखा, लेकिन लोग जनता के मुझे सुनने में आया कि पूर्वांचल के लोगों की अधिकता, ये जो अधिकता है पूर्वांचल की, ये जो संख्या बल है, जो जन बल है, जो यहाँ की जीडीपी में सहयोग कर रही है, इसका कोई अभिप्राय निकल रहा है? देखिए, मैंने पहले ही बताया, कई चैनलों पे बताया कि खासकर गुरुग्राम ये एक मिनी हिंदुस्तान है। यहाँ पे हर स्टेट के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे प्रवासी समाज बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक ये जो इंडस्ट्री है, जितनी भी इंडस्ट्री है, उससे मोस्टली जो लेबर हैं वो बिहार, यूपी, झारखंड से पूर्वांचल की लेबर है। तो क्या पूर्वांचल के लिए कोई कॉरिडोर वगैरह कुछ बनाने की स्पेशल मांग हुई है आप लोगों की तरफ से? देखिए, पूर्वांचल की तो खैर काफ़ी सारी मांग है, और जैसे बिहार चुनाव में ले तो वहाँ बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हब आ रहे हैं। अभी अशोका लीलैंड वहाँ फैक्ट्री लगा रहा है, 8,000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो वैसा नहीं है कि इंडस्ट्री जो है, अब अभी हमने एक बिजनेस मीट किया था, इंडस्ट्रियल मीट, तो उसमें जो है कई ये आए हुए थे, तो बिहार के और हरियाणा के। तो कई बिहार के इंडस्ट्रीज वालों ने मुझे अप्रोच किया कि भाई जो हरियाणा बिहार में जो इंडस्ट्रियल लैंड बैंक कट रहा है, सो हमें वहाँ पे भी लैंड चाहिए। तो लोग मूव कर रहे हैं क्या? अभी आप जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं पूर्वांचल प्रकोष्ठ के, आने वाले समय में बिहार की बढ़ोतरी हो रही है, उसमें विकास का काम दिख रहा है, तो आप क्या देखते हैं आने वाले 10 सालों में कि यहाँ पर बिहार के लोगों की, पूर्वांचलियों की संख्या ज्यादा हो, यहाँ पर वो स्टेबिलिटी प्राप्त करें, या वापस बिहार जाकर अपने बिहार का विकास करें? देखिए, जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं, तो वो तो यहाँ पे सेटल्ड हैं। जो मतलब प्रवासी लेबर हैं, जो वहाँ यहाँ कभी गुजरात, कभी बिहार, कभी यूपी, तो वो उन लोगों को वहाँ पे परमानेंट जो है रोजगार की तलाश में जाके अपने फैमिली के भी करेंगे। देखिए, सारे हिंदुस्तानी है, जब आपका जीडीपी बढ़ेगा तो पूरे हिंदुस्तान का बढ़ेगा, लेकिन ये है कि बिहार में इंडस्ट्री जाने से वहाँ के लोगों को काफी मिलता है। यहाँ पर मूलतः अगर बिहार के लोग अगर यहाँ से पलायन करते हैं, तो गुरुग्राम की जीडीपी या हरियाणा की जो भी यहाँ की जीडीपी है, यहाँ का जो सबसे ज्यादा टैक्स पेयर है, उस पर कुछ असर पड़ेगा या इसका अलग बिजनेस है? देखिए, ये जो है ना, आप कह रहे हैं कि यहाँ की लेबर मूव करेगी, ऐसा नहीं है। बिहार में भी लोग हैं जो वहाँ रोजगार ढूंढ रहे हैं, जो छोटे छोटे रोजगार कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री के अंदर जॉब करेंगे और वहाँ वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ करेंगे, बिहार की जीडीपी को बढ़ाएंगे। यहाँ की लेबर यहाँ की रहेगी, वहाँ की लेबर वहाँ की रहेगी, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड जो लेबर होती है, मैं खुद पेटे से MEP कंसल्टेंट, जो प्रोजेक्ट बेस्ड लेबर है, वो उनका काम होता है प्रोजेक्ट बेस्ड, कभी यहाँ कभी वहाँ, जहाँ प्रोजेक्ट लगता है प्रोजेक्ट लगाने के लिए पहुँचती है। तो प्रकोष्ठ को मोर्चा कब तक बना रहे हैं? मोर्चा बनाने के लिए हमने अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बोला है, और बिहार के जो भी बड़े नेता हैं उनको हमने बताया, और जल्द इसमें सुनवाई हो रही है, डाटा मांग रही है, जल्द इसमें उम्मीद कर रहे हैं हरियाणा में मौका। तो ये साल 2 साल की प्रक्रिया है या 5 साल के बाद ही ये सब? ये देखो, ये तो हमारा कहना मुश्किल है,
क्योंकि ये तो बड़े बड़े नेताओं के मैटर है। तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जल्द बनेगा। जल्द बनेगा। आपके गुरुग्राम में रेहड़ी पटरियों पर जो पूर्वांचली हैं उनके साथ अत्याचार हुआ है, विकास के नाम पे, सफाई के नाम पे बहुत सारे मतलब कि कार्य किए गए जिससे उनके धंधे पर असर पड़ा है। क्या पूर्वांचलियों के लिए जो रेहड़ी पटरी का कार्य करते हैं उनके लिए कोई स्पेशल कॉरिडोर बनाने की मांग की जा रही है? उनके लिए क्या व्यवस्था ये सरकार काम कर रही है और बहुत सारे वेंडर जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। जहाँ तक बात है, कुछ गुड़गांव में काफ़ी मतलब वाहन है, काफ़ी सारे व्हीकल्स हैं, तो ये जाम की समस्या बहुत बड़ी समस्या थी। तो इससे निजात मिली है, लेकिन लोगों की रोजी रोटी पे असर पड़ा है, इससे भाग नहीं सकते हैं। और उनके लिए जल्दी जो है वो वेंडर जोन जो है गवर्नमेंट सरकार डिसाइड करने जा रही है, वो अपना रोजगार करें। तो वेंडर जोन लागू होगा, ये कब तक काम जनता को सरकार ये काम कर रही है, इसमें बड़े बड़े लोग लगे। लेकिन लोगों के हर महीने में स्थिति बद से बदतर हो रही है। ऐसे समय में वो कैसे अपने आप को सपोर्ट कैसे मांगते हैं? सरकार से सपोर्ट ही चाहते हैं। देखिए, सरकार पूरा सपोर्ट कर रही है। गुड़गांव में हर तरह का रोजगार है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज है, इतने कंस्ट्रक्शन की साइट है, रोजगार यहाँ हर तरह का है। तो रोजगार है तो किसी भी तरह से रोजगार करके अपने बच्चों का जीवन यापन पालन कर सकते हैं। और एक सबसे तीखा सवाल कि पूर्वांचल भवन के नाम पर लोग वापस क्यों भाग जाते हैं? ऐसा क्यों है? मैं कई सालों से इसका जवाब चाहता हूँ लेकिन नहीं मिलता है। देखिए, ये जो पूर्वांचल भवन है, ये लोगों का भ्रम है कि ये कांग्रेसियों की संस्था है। ऐसा तो समाज की संस्था है, ना तो ये कांग्रेसी की है, ना ये भाजपाई की है, ना ये नेहरू की, समाज की संस्था। तो इसमें हर तरह के साथ मैं जैसे भारतीय जनता पार्टी की हमारी पूरी लॉबी, हमने यहाँ कार्यक्रम किया। हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, इस नाते से कार्यक्रम नहीं किया, पूर्वांचल समाज के नाते हमने यहाँ कार्यक्रम। पूर्वांचल का भी कार्यक्रम यहाँ पर हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। तो जनता को आज ये भी जिला संयोजक के द्वारा ये देखिए पता लगता है कि यहाँ पर आप पूर्वांचल भवन में आप कोई भी कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं तो निस्संदेह पूर्वांचलियों के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं अच्छी मिलेंगी और सबसे कम रेट में। ऐसा भी लगता है कि साफ सफाई का नॉर्मल खर्चे पर आपको पूर्वांचल भवन अवेलेबल मिलेगा। तो और क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी जनता को इस नए साल में? और आपके जो बिहार के लाल बनाए गए राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका कब तक दौरा है, इसके लिए क्या आपका? देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नितिन नवीन जी वो हम पूर्वांचल समाज की तरफ से एक बहुत बड़ा हम समारोह करें और हमें आश्वासन भी मिला कि हम इतने बड़े पूर्वांचल के हब में उनका हम स्वागत करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से नितिन नवीन जी को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, वो उनकी मेहनत का फल है। उन्होंने बहुत सही कहा कि राजनीति शॉर्ट कट की चीज़ नहीं है। अगर आप राजनीति लॉन्ग कट में करते हो लंबे समय तक, उसका रिटर्न आपको पार्टी जरूर देते हैं। नितिन नवीन इसको उदाहरण दिया। तो आने वाले समय में गुरुग्राम में भी पूर्वांचल का नेता होगा, मेयर होगा, विधायक होगा। मेयर और मैं नहीं कर सकता, लेकिन अगली बार कम से कम 4 से 5 पार्षद हमारे जरूर। अभी जो चुनाव हुआ उसमें आश्वासन दिया गया था, टिकट नहीं दिया गया, डिवीजन रही है। आने वाले समय में उम्मीद है 4 से 5 हमारे पास होगा।